वेलकम बैक टू माय चैनल एजस किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं दोपहर के 1 बजे के टाइम से। मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सबसे पहले मैंने कश्मीरी मिर्ची का मैं पेस्ट बनाने जा रही हूँ। मैंने हाफ़ केजी कश्मीरी मिर्च सूखे लेके रखी थी, तो मैं उसे रात भर पानी में उसे भिगाने रख दूँगी। आप भिगाने से पहले उसकी डंडी निकाल दें। तो मेरा रात भर अच्छी तरीके से कश्मीरी मिर्च भीग गई थी, तो मैं उसे मिक्सर की जार में उसे अच्छा पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके उसे पीसना है। मेरी मिर्ची अच्छे से पीस जाने के बाद में मैं उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। फिर उसके बाद में मैंने 6 से 7 अदद टमाटे ली थी। फिर मैंने लहसुन के 10 से 12 कलियाँ उसमें डाली हूँ टमाटे में, और उसे अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना ली हूँ। फिर मैं एक बर्तन लूँगी, बड़ा बर्तन। फिर उसमें मैं थोड़ा सा उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, और उसके बाद में मैंने पिसा हुआ पेस्ट टमाटर का, ये दोनों को एक साथ मिक्स कर दूँगी मैं, और उसके बाद में उसे उसमें डाल दूँगी। ध्यान रखिएगा कुकिंग ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। फिर उसके बाद में पेस्ट शामिल कर देना। फिर उसे अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करना है। उससे 15 से 20 मिनट तक उसे अच्छे से कुक कर लेंगे। उसके बाद में मैं उसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। फिर मैं सबसे पहले 3 टीस्पून में उसमें नमक शामिल करूँगी। उसके बाद में मैं इसमें ज़ीरा और अजवाइन का मेरा पिसा हुआ पाउडर रखा हुआ था, 1 चम्मच में ज़ीरा पाउडर उसमें ऐड करूँगी, और 1 चम्मच में अजवाइन का पाउडर उसमें ऐड करूँगी, और उसे अच्छी तरीके से मैं उसकी भुनाई करूँगी मिक्स करके। मेरे ये ड्राई मसाले डालने के बाद में उसे अच्छी तरीके से भून जाने के बाद में मैं उसे 15 से 20 मिनट तक उसे ढक कर रख दूँगी, और उसे 15 से 20 मिनट तक उसे स्लो फ्लेम पे उसे अच्छे से पकाना है। अच्छा जी, मैंने ये पेस्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम शेयर करी हूँ। तो ये आप कोई भी सालन बनाएंगे तो ये इसमें कश्मीरी मिर्च का ये पेस्ट है, उसमें कलर अच्छा खासा आएगा आपके सालन में। ये मेरा 1 महीने के हिसाब से ये मैं पेस्ट रेडी कर रही हूँ कि ये मेरे 1 महीने के हिसाब से ये सालन में चल जाए। अच्छा जी, चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मेरा 15 मिनट अच्छी तरीके से मेरा ये पेस्ट रेडी हो गया था भून के, और मैं उसे बंद करके गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और उसे साइड में रख दूँगी। चलिए चलते हैं आज दूसरी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरे की रेसिपी तो आप लोगों को आती ही होंगी। ये मेरे तरीके का ये छोले भटूरे बना रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं भटूरे का आटा रेडी करने जा रही हूँ। आप सबसे पहले 2 कप मैदा लेना है। मेरा चम्मच छोटा था तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें ले रही हूँ। तो आप 2 कप नाप के उसमें कटोरे में मैदा शामिल करना है। उसके बाद में मैं उसमें आधा कप में उसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। तो आप 2 टेबल स्पून उसमें सूजी भी ऐड करिएगा, और साथ ही साथ में उसमें कर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें दही 2.5 चम्मच में उसमें डाल रही हूँ। उसके बाद में उसमें नमक शामिल होंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसमें मैं हाफ़ चम्मच उसमें बेकिंग सोडा भी ऐड डालूँगी, यानी मीठा सोडा। ये सब चीज़ें डालने के बाद में मैं उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले मैं उसमें पानी शामिल नहीं करूँगी, पहले मैं दही जो डाला हुआ था तो मैं उससे ही थोड़ा गूँध लूँगी। उसके बाद में मुझे हस्बे ज़रूरत के हिसाब से मैं उसमें पानी शामिल करके थोड़ा थोड़ा करके उसे गूँध लूँगी। अपना जैसे नॉर्मल आटा रहता है वैसे ही उसे गूँधना है। उसके बाद में मैं उसमें कुकिंग ऑयल उसमें लगा रही हूँ, थोड़ा सा आटा अच्छे से गूँध जाए और हाथों पे ना चिपके, इसलिए मैं इसमें कुकिंग ऑयल लगा के उसे गूँध रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे भटूरे का आटा अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। उसे 15 से 20 मिनट तक उसे साइड में रख दूँगी। चलिए चलते हैं छोले बनाने की तरफ। तो मैंने सबसे पहले छोले को 6 घंटे पहले ही भिगा के रखी थी। सुबह में 8 बजे के टाइम पे मैंने छोले को भिगाई हुई थी। प्रेशर कुकर में डाल के उसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, नमक अपने हिसाब से ऐड करूँगी, और साथ ही साथ उसमें मैं हल्दी और थोड़े से
खड़े मसाले मैं उसमें शामिल करूँगी। खड़े मसाले में मैंने सिर्फ एक फूल ली हूँ और 2 बड़ी इलायची शामिल करी हूँ और उसे पानी डालकर मैं उसे 3 सीटी दे दूँगी। कुकर का ढक्कन खोले बाद मेरे चने अच्छे तरीके से गल गए थे। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं उसमें एक कढ़ाई में मैं उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी अपने हिसाब से। फिर मैं उसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज उसमें डाल दूँगी और साथ ही साथ मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मैं उसे कुक करूँगी, उसे अच्छी तरीके से भून लेना है। फिर साथ ही साथ मैं उसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। 2 चम्मच में मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और 1 चम्मच में अपना सादी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और साथ ही साथ में 1 चम्मच में धनिया पाउडर भी शामिल करूँगी और साथ ही साथ में उसमें आधा चम्मच के करीब में उसमें हल्दी शामिल करूँगी और थोड़ा सा उसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक उसमें शामिल करूँगी। ध्यान रखिएगा नमक ज़्यादा शामिल नहीं करना है, चने में ऑलरेडी पहले ही नमक डाल चुके थे। उसके बाद मैं उसे अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करूँगी और साथ ही साथ में उसमें आधा चम्मच में उसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। आप उसे अच्छी तरीके से ये सारे मसाले भून लेना, इस हद तक मिक्स करिएगा। मेरे मसाले अच्छी तरीके से भून जाने के बाद में मैं उसमें 3 से 4 अदद मैंने टमाटे ली थी, इसकी प्यूरी बना के मैं उसमें डाल दूँगी और उसे अच्छी तरीके से उसकी मिक्स करके उसकी भुनाई करूँगी। मेरे टमाटे की प्यूरी अच्छे से भून जाने के बाद में मैं उसमें साइड में रखे हुए छोले को उसमें शामिल करूँगी। हाँ, और एक बात, छोले में गरम मसाले जो खड़े गरम मसाले डाले थे, फूल और 2 इलायची, तो आप उसे निकाल देना है साइड में। उसके बाद में मैं कढ़ाई में उसमें छोले डाल दूँगी और उसे अच्छी तरीके से मैं उसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें टेस्ट करी थी कि मेरा नमक बराबर है कि नहीं, तो मुझे इसमें मेरे हिसाब से नमक कम दिखा था, तो मैंने और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल करी हूँ। उसके बाद में मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में मैं भूल ही गई कि मुझे उसमें छोले का मसाला डालना ही भूल गई थी, तो मैं उसमें 1 पैकेट में उसमें छोले का मसाला डाल रही हूँ। तो आप 2 टेबल स्पून आप उसमें छोले मसाला ऐड करिए और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में मैं उसमें आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और उसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गैस का फ्लेम फास्ट रहना है और उसके बाद मैं उसमें गैस का फ्लेम कम कर दूँगी 5 मिनट के बाद और उसके बाद मैं उसमें हरी मिर्ची और उसमें कोतमीर काट के डाल रही हूँ और उसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मेरा ये छोले का मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब उसे मैं गैस बंद करके मैं उसे साइड में रख दूँगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। आटे को अच्छी तरीके से मैं उसकी हथेलियों के ज़रिए उसकी मालिश करूँगी और उसे अच्छी तरीके से गूँध लेने के बाद में मैं अपने हिसाब से उसमें भटूरे बनाऊँगी और उसे अच्छे से तल लूँगी। अगर आप छोटे साइज़ के भटूरे पसंद करते हैं तो आप छोटे साइज़ के भी भटूरे बना सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के भटूरे पसंद करते हैं बनाना तो आप बड़े साइज़ के भी इसके भटूरे बना सकते हैं। आप आपके हिसाब से बनाइएगा। तो मैं सबसे पहले आटे को ऊपर खुश्की लगा रही हूँ और उसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना के साइड में रख दूँगी। अब मैं इसमें बड़े साइज़ के भटूरे बना रही हूँ। तो अगर इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, उसे मीडियम साइज़ में हल्के हाथों से बेलना है और उसे अच्छी तरीके से बेल जाने के बाद में तेल में डाल के उसे अच्छे से तलना है। तो आप सबसे पहले तेल चेक करिएगा कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही भटूरे उसमें डालना है और उसे अच्छी तरह हल्के हाथों से उसे अच्छे तरीके से फूलने तक उसे तलना है। आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले एक साइड अच्छे से मेरा फूल जाने के बाद में मैं उसे सेकंड साइड में उसे रख रही हूँ। अच्छी तरीके से मेरे भटूरे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं और उसके बाद में मैं उसे छन्नी में निकाल रही हूँ। ऐसे ही मैं एक एक करके सारे भटूरे तल लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होंगी तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की रेसिपी पसंद आती होंगी तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।
चलिए इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नए नए मज़ेदार रेसिपी के साथ।